Friends, welcome back to my YouTube channel, and today I am going to discuss about the embryonic development. In embryonic development, at first the cleavage. So what is cleavage? Cleavage क्या है? A series of a rapid division of zygote. Zygote में rapidly division होता है, okay, and then zygote, a single zygote convert होता है multicellular structure में. Single zygote convert होता है multicellular structure में, जिसको blastula कहते हैं. तो क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज डिवीजन में क्या होता है कि जायगोट जो एक सिंगल सेल्ड जायगोट है उसमें रैपिड डिवीजन होता है. रैपिड डिवीजन की वजह से वो कन्वर्ट होता है किसमें, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है. इस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर को ब्लास्टुला कहते हैं, एंड ब्लास्टुला को इट ऑल्सो कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं. सो जायगोट का ब्लास्टुला में कन्वर्ट होना, उसका ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होना रैपिड डिवीजन के बाद, इस प्रोसेस को हम क्लीवेज कहते हैं. ओके, सो क्लीवेज कब होता है? क्लीवेज अकर्स इन द एग्स. क्लीवेज अकर्स में होता है एंड इट पासेस थ्रू द फैलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूट्रस. जब एग जो है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ मूव करता है, एट दैट टाइम में क्लीवेज होता है. ओके, एंड जो क्लीवेज जो होता है, फर्स्ट क्लीवेज जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के 32 आवर्स के बाद होता है. तो क्लीवेज कब होता है? जब फैलोपियन एग जो है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ मूव करता है, टुवर्ड्स मूव करता है, उस टाइम क्लीवेज होता है. एंड पहला क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज इज अकर आफ्टर द 32 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो क्या हुआ यहाँ कि पहला क्लीवेज फर्टिलाइजेशन के 32 आवर्स के बाद होता है. और जायगोट, अब जायगोट जो डिवाइड हुआ है वो किसमें डिवाइड हुआ है? 2 सेल्स में. ओके, 2 सेल्स को क्या बोलते हैं? इसको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं. जायगोट डिवाइड करके 2 सेल्स फॉर्म करता है, जिसको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं. एंड ये जो डिवीजन होता है वो कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब के अपर पोर्शन में डिवीजन होता है, जिसमें कि जायगोट कन्वर्ट होता है 2 सेल्स जो ब्लास्टोमियर्स होता है. एंड इसी को कहते हैं क्या, ये हो गया क्या, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन जो फर्टिलाइजेशन के 32 आवर्स बाद होता है. नाउ द सेकेंड क्लीवेज डिवीजन. सेकेंड क्लीवेज डिवीजन कब होता है? फर्टिलाइजेशन के 42 आवर्स बाद. ओके, और थर्ड क्लीवेज डिवीजन कब होता है? फर्टिलाइजेशन के 3 डेज बाद. तो फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन फर्टिलाइजेशन के 32 आवर्स बाद, सेकेंड क्लीवेज डिवीजन फर्टिलाइजेशन के 42 आवर्स के बाद, एंड थर्ड क्लीवेज डिवीजन फर्टिलाइजेशन के 3 डेज बाद ये क्लीवेज होता है. एंड क्लीवेज क्या करता है कि ओवम को कंप्लीटली जो है वो डिवाइड करता है, कंप्लीटली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है. जैसे ये ओवम है, देन ये डिवाइड करेगा ऐसे 2 कंप्लीटली डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? होलोब्लास्टिक क्लीवेज. ओके, सो यहाँ जायगोट क्या है, सॉरी ओवम क्या हो गया, वो कंप्लीटली डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में, एंड इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप के क्लीवेज को क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड एज holoblastic cleavage when ovum is completely divided into a 2 daughter. Now the formation of morula. Morula का formation कैसे होता है? तो जायगोट में क्या होता है? फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होता है एंड ये फॉर्म करते हैं 2 डॉटर सेल्स, एंड दिस डॉटर सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर्स. सो ये 2 सेल्ड स्टेज हो रही है. देन सेकेंड क्लीवेज होता है, सेकेंड क्लीवेज डिवीजन होता है एंड ये फॉर्म करता है 4 सेल्ड स्टेज, एंड देन अगेन क्लीवेज डिवीजन अकर टू फॉर्म 16 सेल्ड स्टेज, एंड फाइनली द morula form. So from zygote it formed morula. First cleavage से ये 2 cell stage एम्ब्रियो बनाता है, ब्लास्टोमियर्स 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, जिसको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं. फिर अगेन 4 सेल स्टेज, सेकेंड क्लीवेज डिवीजन, देन अगेन डिवीजन होता है 16 सेल स्टेज, एंड देन अगेन फाइनली इट फॉर्म मोर्यूला. ओके, सो ये जो डिवीजन होता है क्लीवेज डिवीजन, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एग के साइटोप्लाज्म में ये डिवीजन होते हैं. एंड ये जो डिवीजन होता है ये राइट एंगल्स पे होता है फ्रॉम एनिमल पोल टू अ वेजिटल पोल. इट मीन्स दैट ये जायगोट का एनिमल पोल है एंड ये इसका वेजिटल पोल है. ओके, एंड डिवीजन जो होगा वो एक के साइटोप्लाज्म में फ्रॉम एनिमल पोल से ये वेजिटल पोल में. तो ये राइट एंगल पे ये डिवीजन होता है, एंड देन ये डिवाइड के किसमें? 2 ब्लास्टोमियर्स में. ओके, एंड डिवीजन अकर्स रैपिडली, सो नो टाइम लेफ्ट फॉर ब्लास्टोमियर्स टू ग्रो इन साइज. ये जो क्लीवेज डिवीजन होता है ये इतने स्पीड में होता है, ये बहुत रैपिडली होता है, इसलिए ब्लास्टोमियर्स के पास ये टाइम नहीं होता है कि वो अपना साइज डिवीजन के साथ साथ वो अपना साइज भी ग्रो करे.
वो साइज इंक्रीज नहीं कर पाता, इसलिए जैसे जैसे डिवीजन आगे बढ़ते जाता है देन द साइज ऑफ रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर्स बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। जैसे एक ब्लास्टोमियर, जैसे ये सेल है एंड ये फॉर्म किया, जाइगोट फॉर्म किया, डिवाइड होकर 2 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म किया, देन ये अगेन डिवाइड हुआ, तो यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स इंक्रीज होगा बट ब्लास्टोमियर का साइज है, ब्लास्टोमियर का साइज क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, क्योंकि इसके पास टाइम नहीं होता, क्लीवेज इतना रैपिडली होता है कि इसके पास टाइम नहीं होता कि ब्लास्टोमियर का साइज इंक्रीज कर सके। ओके, सो रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर्स, जो आगे जो भी ब्लास्टोमियर्स मोर नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स फॉर्म करते हैं उनका साइज क्या होता है, वो रिड्यूस होता है, वो घटते जाता है। नहीं, नाउ आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ सेवरल डिवीजन, जब सारे डिवीजन कंप्लीट हो जाते हैं, सारे डिवीजन, देन ब्लास्टोमियर्स जो है वो अरेंज होता है एक सॉलिड फॉर्म ऑफ बॉल की तरह, जिसको मोरियोला कहते हैं। ओके, सो ऑल ब्लास्टोमियर्स आर अरेंज्ड एज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ बॉल, दिस इज कॉल्ड मोरियोला। ये सारे डिवीजन कंप्लीट होने के बाद ब्लास्टोमियर्स अरेंज्ड होता है एक सॉलिड फॉर्म ऑफ बॉल, जिसको मोरियोला कहते हैं। और इस टाइम एट दैट स्टेज एम्ब्रियो कैसा दिखता है, लुक्स लाइक अ स्मॉल मलबरी की तरह, ये अपीयरेंस इसका ये दिखता है। नेक्स्ट इज इसमें क्या होता है, कोरोना रेडियाटा इज डिसअपियर, कोरोना रेडियाटा डिसअपियर हो जाता है बट चोना प्लिसिडा इज रिमेन इंटैक्ट, बट चोना प्लिसिडा उसके साथ अभी भी इंटैक्ट में रहता है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि नो इंक्रीज ऑफ साइज एंड वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का साइज एंड वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता बट इंक्रीज होता है क्या, तो इंक्रीज होता है डीएनए कंटेंट ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का डीएनए कंटेंट इंक्रीज होता है, जबकि एम्ब्रियो का साइज या वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। इसलिए इसको क्या होता है, सो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑफ सेल इंक्रीज, सेल का एम्ब्रियो का साइज और वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता बट न्यूक्लियस का डीएनए कंटेंट इंक्रीज होता है, इसलिए कहते हैं कि न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म रेशियो ऑफ सेल क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, सो दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट एंड ये जो लेयर इसको क्या बोलते हैं, जोना प्लूसिडा कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज एन इनर सेल मास एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसिल एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट या ट्रोपोइक्टोडर्म। तो मोरियोला क्या होता है, डिफरेंशिएट होकर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करता है। ब्लास्टोसिस्ट को ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल या ब्लास्टुला भी कहते हैं। एंड ये जो मोरियोला डिफरेंशिएट होता है ब्लास्टुला में, ये इस वजह से होता है क्योंकि ब्लास्टोमियर्स का डायनेमिक रीअरेंजमेंट होता है, अचानक से डायनेमिक रीअरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स होने की वजह से मोरियोला किसमें डिफरेंशिएट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। ओके, एंड यहाँ जो ब्लास्टोमियर्स है, तो ब्लास्टोमियर्स का जो मूवमेंट होता है वो एट वन पोल पे क्या होता है, बहुत सारा ब्लास्टोमियर्स एक जगह क्लस्टर फॉर्म में आ जाता है, एग्रीगेट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, इनर सेल मास कहते हैं। ओके, सो ये जो ब्लास्टोमियर्स है वो एक पोल पे एग्रीगेट हो जाता है एंड इसको कहते हैं इनर सेल मास। एंड ये एक पोल पे एग्रीगेट होने की वजह से ये जो सेंट्रल पोर्शन है वो क्या होता है, वेकेंट हो जाता है, वो खाली हो जाता है एंड ये कैविटी फॉर्म करता है, जिसको क्या बोलता है, ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। ओके, एंड एम्ब्रियो क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया एक हॉलो स्फीयर हो गया, बीच में खाली है स्फीयर से, तो इसको ब्लास्टोडर्मिक, इसलिए इसको ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल या ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। ओके, एंड नाउ ये जो जूना प्लिस्यूडा है, जूना प्लिस्यूडा क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है एंड ये जो डिसइंटीग्रेट होता है तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटेट करता है कि एम्ब्रियो का रैपिड ग्रोथ हो सके। इस वजह से जूना प्लिस्यूडा डिसइंटीग्रेट होता है एंड फैसिलिटेट करता है एम्ब्रियो के रैपिड ग्रोथ को। अब ब्लास्टोमियर्स एग्रीगेट होकर एक पोर्शन पे, एक पोल पे ये क्या फॉर्म कर लिया, इनर सेल मास फॉर्म किया। नाउ ये ब्लास्टोसिल्स, ये जो कैविटी है, जो सेंट्रल में एक हॉलो कैविटी है जिसको ब्लास्टोसिल्स कहते हैं, तो ये जो ब्लास्टोसिल का डायमेंशन इंक्रीज करता जाएगा जैसे ही इसके उसके अंदर फ्लूइड इंक्रीज होगा, मीन्स फूड मटेरियल या फ्लूइड जो उसके अंदर भरा हुआ है अगर वो इंक्रीज होगा तो ब्लास्टोसिल का डायमेंशन भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। तो ब्लास्टोसिल्स का डायमेंशन कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड और फूड मटेरियल फिल्ड इन इट। ओके, अब ये जो लास्ट है, द आउटर पार्ट है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं या ट्रोपोइक्टोडर्म होता है। तो ट्रोपोब्लास्ट का काम क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन, ये एम्ब्रियो है,
ये यॉगलेस एम्ब्रियो है। तो इसको क्या करता है, फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो फूड मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड करता है, तो फ्रॉम यूट्राइन सर्कुलेशन ऑफ मदर, मदर के बॉडी में जो फूड मटेरियल जो सर्कुलेट होता है उससे, फ्रॉम यूट्राइन सर्कुलेशन ऑफ मदर से ये ट्रोपोब्लास्ट फूड ड्रॉ करता है, फूड लेता है और फिटस को और एम्ब्रियो को ये प्रोवाइड करता है। ओके, सो ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ये इसका मेनली क्या है कि ये प्रोटेक्टिव और न्यूट्रिएटिव मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन के अलावा ये जो है इससे प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है, फीटल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा का भी इससे ट्रोपोब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है। तो ट्रोपोब्लास्ट क्या होगा कि वो प्रोटेक्शन का काम करेगा, न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा वो प्लासेंटा के फीटल का। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज का सिग्निफिकेंस क्या है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म जायगोट अमॉन्ग ब्लास्टोमियस, जायगोट का जो साइटोप्लाज्म है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके बीच में, ब्लास्टोमियस, जितने भी ब्लास्टोमियस फॉर्म होते हैं उसमें क्या होता है, जायगोट का साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज यूनिसेल्युलर जायगोट। यूनिसेल्युलर जायगोट किसमें कन्वर्ट होता है, मल्टी सेल्युलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। यूनिसेल्युलर जायगोट किसमें कन्वर्ट होता है, मल्टी सेल्युलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। थर्ड इज रीस्टोरेशन ऑफ सेल साइज, सेल साइज का रीस्टोरेशन होता है एंड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो का भी रीस्टोरेशन होता है। एंड ये जो रीस्टोरेशन है ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज, किसी स्पीसीज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रीस्टोरेशन ऑफ सेल साइज का रीस्टोरेशन एंड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का रीस्टोरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज। फोर्थ इज द इंक्रीज मूवेबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के मूवेबिलिटी को ये इंक्रीज करता है। एंड ये जो इंक्रीज होता है क्या फैसिलिटेट करता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट को ये फैसिलिटेट करता है जो कि नेसेसरी होता है। किसके लिए नेसेसरी होता है, तो सेल के डिफरेंशिएशन के लिए नेसेसरी होता है, जर्म सेल के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होता है एंड टिश्यू एंड ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होता है। तो प्रोटोप्लाज्म का जो मूवेबिलिटी इंक्रीज होता है वो फैसिलिटेट करता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट फैसिलिटेट करता है जो जरूरी होता है सेल के डिफरेंशिएशन के लिए, जर्म सेल के फॉर्मेशन के लिए, टिश्यूज एंड ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए। So this is all about the cleavage. Okay, if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. And if you like this video, please share it with all friends. And in next video, I am going to discuss about the implantation, and this is also the second part is the part of the embryonic development.